ये पाकिस्तान है और पार जो है वो इंडिया है। ये देखो मैं बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ। जो इंडिया का फौजी खड़ा होता है उससे इजाजत लेंगे। अभी उधर हम दिखाएंगे इंडिया का झंडा लगा होगा, इंडिया की, कश्मीर की। इंडिया इतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने इंडिया बना रखा है। फोर्स पकड़ लेती, पुलिस पकड़ लेती है एज ए स्मगलर, एज ए बॉर्डर क्रॉसिंग, तो उसको मार देते। ठीक है, कभी पाकिस्तान की कोई लड़की इंडिया चली जाती है बॉर्डर क्रॉस करके शादी करने, कभी वहाँ की कोई लड़की इधर आ जाती है। इंडिया से पाकिस्तान खींच ले, भला पाकिस्तान से इंडिया को खींच ले। सस्ते बादाम खरीदने के लिए चले गए। बस गलत किया उन्होंने, गलत किया। ये रोजी रोटी कमाने के लिए वो अपनी जान की जोखिम में डालता है और बाहर चला जाता है। वहाँ मार्केट सस्ती है, वहाँ पे पैसा आसानी से बंदा कमा लेता है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर गया। वो भी किस लिए दोस्तों? तो बादाम के लिए, काजू के लिए, क्योंकि इंडिया में काजू का रेट जो है काफी चीप है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब उससे पाकिस्तान के लोगों ने हाय तो मचा दिया कि भाई ऐसे उसे नहीं जाना चाहिए, वाकई में उसको ऐसे नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर वो बंदा इंडिया आया है तो क्यों आया है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। भाई वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और इसका जो श्रेय जाता है इमरान खान को। इंडिया से जो ट्रेड बंद हुआ था इमरान खान ने ही बंद करवाया था। अब भुगतो। आज भी पाकिस्तान के लोग जो सामान यूज कर रहा है इंडिया का ही यूज कर रहा है, लेकिन उनको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, उनको ऐसे मिल रहा है। अब ऐसे मिलने के चक्कर में काफी सारे टैक्सेस लग जा रहा है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त टिप्पी, चलिए पहले देखते हैं वीडियो। एक पाकिस्तानी पठान ने, एक पाकिस्तानी सिटीजन ने बॉर्डर क्रॉस किया है सिर्फ और सिर्फ सस्ते नट्स खरीदने के लिए। वो इंडिया पहुंच गया है। ये देखो, ये पाकिस्तान का झंडा लगा है। जब कश्मीर आया हूँ, ये पाकिस्तान है और पार जो है वो इंडिया है। ये तो अभी मैं पार जा रहा हूँ ये पुल पे, और उधर दुकान है, उससे काजू लूंगा। काजू, उधर काजू सस्ता है, 800 रुपये किलो दे रहा है। और ये देखो मैं बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ। आगे फिर वो जो इंडिया का फौजी खड़ा होता है उससे इजाज़त लेंगे, और उधर एक दुकान है, उससे काजू लेंगे 800 रुपये किलो। तो ये बहुत अच्छा है। अभी उधर हम दिखाएंगे इंडिया का झंडा लगा होगा। बस ये पुल क्रॉस करके ये देखो, ये पानी बह रहा है, ये नीलम वैली है, और ये GHSS ये लेके, तो ये इंडिया है। ये सारा जो ये इंडिया के पहाड़ है, इंडिया की, कश्मीर की, और ये आज़ाद कश्मीर। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में वैसे भी सारे कहते हैं कि पाकिस्तान में रखा तो कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो पाकिस्तान में रखा तो कुछ भी नहीं है। एवरीवन वांट टू गो आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान। मैं खुद बाहर जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इंडिया तो नहीं जाना चाह रही? नहीं, मैं ऑलरेडी 5 ईयर रशिया रह के आया हूँ। तो अभी मैं खुद मूव आउट होना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक सो उसने सही किया जो भी किया। बादामों की कमी हो गई है। इंडिया इतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने इंडिया बना रखा है। तो वो भी हमारे भाई हैं, तो इस चीज़ में मैं गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। तो इनको चाहिए कि ये बॉर्डर वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाए, जैसे पहले था वो सही था। तो इन्होंने ये दिलों में नफ़रत डाल के ये चीज़ एक जो लोगों को किनारा कशी पे डाल दिया है। तो आई थिंक सो उसने सही नहीं किया, सही जो लोगों के लिए नहीं किया होगा, लेकिन ये सही किया उसने। इससे थोड़ा ये होगा कि उसको जाके एक्सपीरियंस हो जाएगा इंडिया में लोग कैसे हैं। तो बेहतर किया जो भी है। नहीं, गलत किया उसने, गलत किया। वहाँ मारा भी जाना था उसने। अगर वहाँ बॉर्डर फोर्स पकड़ लेती, पुलिस पकड़ लेती, एज ए स्मगलर, एज ए बॉर्डर क्रॉसिंग, किसी भी हवाले से, तो उसको पकड़ लेते तो उसको मार देते। ठीक है ना। अच्छी अपने मुल्क को नहीं है, हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं। मगर ये कि मुझे आप देख रही हैं, मैं इस बैग हाथ में ड्यूटी करके आ रहा हूँ। बहुत बुरी बात है कि ट्रेड बंद हुई हुई है और ये जो सहरा जाता है हमारे इमरान खान के सर जाता है, जिन्होंने जो है ना ट्रेड बंद कर दी थी एक कश्मीर के इशू को लेके। देखिए, कश्मीर का इशू हम बचपन से लेके बड़े हो गए हैं। हमारे हमसे बड़े लोगों ने भी ये जो है ना आज तक यही सुना है कि कश्मीर का इशू चल रहा है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसका ट्रेड बंद करने से क्या हो जाना था? वो ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेड बंद करने से वही चीज़ हमें दुगनी कीमत पर आउट ऑफ कंट्री के ज़रिए ख़रीदनी पड़ती जाती है। ठीक है ना। हम लोग दुबई से मंगवाते हैं या इलीगल तरीके से कुछ ना कुछ होता है। तो यही चीज़ अगर अब लीगल तरीके से की जाए तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी कुछ फ़ायदा होगा, कुछ हल्की सी ट्रेड का, और हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। सर, वैसे अगर हम बात करें, बड़ी खबरें आती है कभी पाकिस्तान की कोई लड़की इंडिया चली जाती है बॉर्डर क्रॉस करके शादी करने, कभी वहाँ की कोई लड़की इधर आ जाती है। तो उसको क्या मतलब, यहाँ के बादाम पसंद नहीं आए या ये बहाना था वहाँ जाने का? भला बादाम कच्चा हो भला पक्का हो, वो गाना तो आपने सुना कच्चा बादाम। जी, वो कच्चा बादाम लेना एक तो एक बहाना है, लेकिन जो एक अपने कौम की और अपनी जो मुल्क के लिए मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत ही होती है। जैसा भी हो, खींच तो लाती है। भला इंडिया से पाकिस्तान खींच ले, भला पाकिस्तान से इंडिया को खींच ले। एक ही है ना हम दोनों। हम लोग हैं तो एक ही।
तो ये मोहब्बत ही है उनकी जो हमें ले जाती है और उनको भी इधर ले आती है। सस्ते बादाम खरीदने के लिए चले गए, बस गलत किया उन्होंने, गलत किया। क्या बादाम इतने महंगे हो गए पाकिस्तान? ड्राई फ्रूट में आता है ना, वो कहते हैं मैग्नीशियम होता है, इसको खाएं तो इसके फलां 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 फलां, किसी ने कह दिया होगा वहाँ सस्ते लाओ या महंगे बेचो पाकिस्तान में और पैसे बचे, ऐसा कुछ हुआ था। तिजारत जी हाँ, जी हाँ। इतनी क्या जरूरत आप पड़ी? एक तो पहाड़ी इलाकों से भी पाकिस्तान के अंदर बादाम आते हैं, अफगानिस्तान के जरिए भी आते हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी कि बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ही जाना पड़ गया? क्या वाकई इतनी महंगाई हो गई या इंडिया जाने का बड़ा शौक था? देखिए, असल में चीज़ बज़ाते खुद इतनी महंगी नहीं होती, जो उन पर टैक्स लगता है ना, वो चीज़ को इस कीमत को यहाँ पे ले आता है। तो ये जो भारी भरकम टैक्स है ना, वो एक आम चीज़ को भी ना कहाँ लेके जा रही है। इमरान खान ने 2019 में ट्रेड बंद कर दी थी, लेकिन अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है ट्रेड बहाल करनी चाहिए या नहीं, ताकि ऐसे इधर उधर से जाना ना पड़े ना, वहीं उनका सामान आ जाए डायरेक्टली इधर। नहीं, ये तो अच्छा एक ये स्टेप अच्छा है, इसके लिए मैं गवर्नमेंट ने ये जो भी हो ये अगर स्टेप लेता है तो बहुत अच्छा स्टेप है। ये सिर्फ इंडिया जाने का बहाना था या वाकई महंगाई से बेचारा? हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं बेटा, कि वो इंडिया जाने का बहाना भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ से कुछ ला के यहाँ अच्छे पैसे कमा लूँगा, ये भी हो सकता है। यही चीज़ अब अगर हम इंडिया में देखें, अफ़गानिस्तान में देखें, तो यही चीज़ आधी से आधी, क्या मैं तो कहता हूँ अब 300 रुपये में चीज़ें वहाँ तक मिल रही हैं, बादाम वगैरह, और यहाँ पे हमारे वही चीज़ 1200, 1800, 2500 से स्टार्ट करते हैं। वैसे सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होनी चाहिए, अब खुलनी चाहिए? देखें, इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव होनी चाहिए। हम इतनी दूर जाके लेके आए और उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करें, ठीक है, वापस नहीं कहाँ से घूम के, ये बॉर्डर के पास है, आप वहाँ से लें, सब्जी भी महंगी हो जाए, दूसरी चीज़ें महंगी हो जाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू होनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ, पॉजिटिव। आप मुझे बताइएगा, ये जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मतलब लीगल तरीके से नहीं जाओगे तो वो स्मगलिंग ही कहलाई जाएगी, फिर अगर वो पकड़ ले, जेलों में बंद कर दें, फिर कहेंगे हम इनोसेंट हैं। अब ये मुल्क का नाम खराब करने वाली कितनी बात है। देखिए, जो चीज़ आपको सीधे तरीके से मिलती है ना, वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है। अब सीधा तरीका उल्टे तरीके से इसलिए बदला है कि क्यों, जो चीज़ यहाँ से आपको 500 रुपये की मिलनी है, वो चीज़ आपको वहाँ से 200 की मिलती है, ठीक है ना। तो वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए, उस क्या नाम नहीं आता, चीज़ कमाने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो अपनी जान की जोखिम में डालता है और पार चला जाता है। आपको पता है, मैंने एक चीज़ बड़ी सुनी है इंडिया वालों से कि पाकिस्तानियों को इंडिया आने का बड़ा शौक है। क्या ये सही है? बड़े फैक्टर्स हैं बेटा, बड़े फैक्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खींच के ले जाती हैं वहाँ पे। एक कोई फैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। कुछ थोड़ी बहुत बता दें सर, ताकि हमारी ऑडियंस क्लियर हो जाए। वो ये कहते हैं वहाँ मार्केट सस्ती है, वहाँ पे पैसा आसानी से बंदा कमा लेता है, जॉब मिल जाती है, फलां हो जाता है, मगर ये है कि वहाँ हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा ऐसा उनके साथ सिलसिला है ना, हमारे पास पासपोर्ट हो, फिर वीज़ा हो, 1 महीने 2 महीने, ये वो स्टे करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे, एजेंट डिक्लेयर हो जाएंगे हम। एजेंट डिक्लेयर। अगर ट्रेड रिज्यूम हो जाती है, दोबारा से चालू हो जाती है, हमारे ट्रेडर्स की जिंदगी में कितने सब्ज़ बाग खिलेंगे? भाई मैं कहता हूँ कि इन लोगों की जन्नत हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ इधर से आपको हाफ़ कीमत में मिलती है, वही चीज़ घूम के टैक्सेस लग के वो चीज़ 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो है ना महंगी हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि भाई ने काजू के लिए इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया के फौज से बात करके बादाम के लिए इंडिया में आया। वहाँ पर आपने पाकिस्तान के भाई लोगों को भी देखा कि हाँ, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल सही किया, करना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान में आज जो कंडीशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग तरस रहे हैं, काजू तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तानियों का ये भी कहा था अगर इंडिया से हमारा ट्रेड होता तो आज पाकिस्तान, रियली में पाकिस्तान आज सुकून से रहता और खुशी रहता, खुशहाल रहता। दोस्तों, आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, कमेंट के जरिए जरूर बताइए। क्या इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड फिर से शुरू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।